Hello my dear students, welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you Computer of Class 6. I will be teaching you chapter number 7 of your textbook, which is QBasic Statements. In my previous video you must have seen I have told you the introduction of QBasic, and in this chapter you will study about the syntax of various functions, about the various keywords that are used in QBasic. ठीक है, जो जब स्टेटमेंट्स की बात होती है, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसका एक भी स्टेटमेंट मीन्स अगर आप उसका किसी भी प्रोग्राम का एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो वो होता है उसका एक स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट तब लिखा जाता है, हम लोग ऐसे ही अपने आप से कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते कोड में। वी नीड टू फॉलो द सिंटैक्स प्रॉपरली। और सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इज, आप कह सकते हैं कि ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज की। जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा, जैसे इंग्लिश की ग्रामर है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी लैंग्वेजेस होती है। QBasic इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर होती है, विच इज नोन एज सिंटैक्स। तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ पर्टिकुलर सिंटैक्स और उसी के बेसिस पर उसके स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर QBasic के स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द लेट। लेट का मतलब होता है जब हम लोग कुछ असाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट a इज इक्वल टू 5। That means I have assigned the value of 5 to the variable a. a में मैंने 5 वैल्यू दे दी है, असाइन कर दी है, तो उसको हम लोग लिखने के लिए we use the syntax, we use the keyword let. The next keyword is print. नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, whenever we have to print anything, जो हम लोग as it is चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर दिख जाए, for that we use the keyword that is print. The next one is, अब आपको देखना है कि प्रिंट आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट यूज कर रहे हैं विद अ सेमीकोलन, विच इट मीन्स कि वहां पर वो स्पेस नहीं लेता है, वो स्पेस को अवॉइड कर देगा और कंटिन्यूएशन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो whenever we use a semicolon with print, then it is printed in continuation without the spaces. The next one is if you print using comma. अगर कॉमा के साथ कभी हम लोग प्रिंट के साथ कॉमा लगा देते हैं, इट मीन्स कि इट विल प्रोवाइड अ टैब। और टैब मीन्स, टैब क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अस 8 स्पेसेस, मतलब बहुत सारी जगह बीच में स्पेस छोड़ देगा और उसके बाद प्रिंट होगा। ठीक है, तो कॉमा लगाने पर टैब आ जाता है। The next is about the CLS, very important one. CLS means clear screen. Clear screen इसलिए जरूरी होता है बिकॉज अगर आपका क्लियर स्क्रीन नहीं होगा तो पहले का जो आउटपुट है, इफ एनी प्रोग्राम हैज बीन एग्जीक्यूटेड प्रीवियसली, तो उसका जो आउटपुट है दैट विल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो इसलिए टू अवॉइड दिस थिंग यू नीड टू क्लियर द स्क्रीन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी फर्दर प्रोग्राम। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है CLS. The next one is the remark statement. For remark statement we write the keyword rem. ठीक, रेम आप लिखेंगे और इसके बाद आप रिमार्क लिख सकते हैं। या फिर देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो, यू हैव टू यूज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड सिंगल कोट के साथ आप यूज कर सकते हैं रिमार्क, तो भी पता चल जाता है कि दिस इज अ रिमार्क। द नेक्स्ट वन इज द इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट मीन्स कि जब हम लोग यूजर से कुछ इनपुट करवा रहे होते हैं, सपोज आई सेड यू हैव टू एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ओके, एंड मैंने दे दिया कि M1, M2, M3, M4, M5। दैट मीन्स कि ये इनपुट स्टेटमेंट जो है, इसमें जब भी यूजर एंटर करेगा अपने मार्क्स, वो रिस्पेक्टिवली इन सारे वेरिएबल्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। सो इस तरह से इनपुट स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं। The next one is the end statement. Whenever we write end, it means the program has been terminated. प्रोग्राम को एंड करने के लिए, फिनिश करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए we use this keyword end. इससे हमें पता चल जाता है कि प्रोग्राम अब फिनिश हो चुका है। The next one is stop. You don't have to get confused with these two terms. End and stop, these two are two different things. स्टॉप हम लोग तब यूज करते हैं, हम लोग प्रोग्राम के बीच में भी स्टॉप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि प्रोग्राम इस पर्टिकुलर जगह पर रुक जाएगा। अगर आप बीच में भी कहीं पर स्टॉप लिख देते हैं, दैट मीन्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो आगे की जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आगे की जितना भी कोड है, वो सब एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं पर रुक जाएगा। और एंड कब यूज किया जाता है? वो कभी बीच में नहीं यूज किया जाता, वो प्रोग्राम का एंड बताता है, प्रोग्राम की लास्ट चीज बताता है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद एंड एंड स्टॉप। ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट द कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स तब यूज किए जाते हैं लाइक जब हमें ये होता है कि हाँ इसके बेसिस पर आगे की चीजें इस तरह से होनी है, जब हम कंट्रोल करें कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ये चीजें होनी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये। तो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, unconditional one and conditional one. So first of
ऑल वील स्टडी अबाउट अनकंडीशनल, जिसमें हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती और हम अपने हिसाब से जहां पर चाहे वहां पर भेज सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट में कोई कंडीशन चेक नहीं होना है, यू जस्ट हैव टू राइट गो टू और लेबल आप लिख देंगे जहां पर भी जाना है और उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर्टिकुलर लेबल पर जंप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन वहां पर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। सो वील राइट गो टू लेबल और गो टू स्टेटमेंट वहां पर जंप करवा देगा जिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड पर आप जाना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज चेक्ड और उसी के बेसिस पर आगे का एग्जीक्यूशन होता है। द फर्स्ट वन इज द इफ देन। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इफ और देन। ठीक, जब इफ और देन होता है मतलब कि इफ में आप कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ऐसी है तो ये चीज होनी है, तो आप लोग देन में वो चीज लिख देंगे। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ इफ में ही वो चीजें हो जाए। अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि इफ ऐसा है तो ये चीज हो रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या होना है। ठीक, हम लोग इंग्लिश में भी ये चीज बोलते हैं ना कि एल्स व्हाट, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या। तो इसीलिए वी हैव अनदर स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड इफ देन एल्स। इफ देन में आप लिख देंगे अगर ऐसी कंडीशन ट्रू है तो देन ऐसा हो, और एल्स में आप लिख देंगे कि वरना फिर ये हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो इफ देन एल्स होता है सेकेंड टाइप का कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड द लास्ट वन इज अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस टू गिव। ठीक, तो उसके लिए वी यूज एल्स इफ विद इफ देन। मतलब इफ देन तो आप लिखेंगे ही, उसके साथ साथ लिखेंगे कि एल्स इफ अगर ऐसा होता है, फर्स्ट कंडीशन यू विल राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या ये, अगर ये कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सपोज आपको ग्रेड मिलनी है और आपकी परसेंटेज की बेसिस पर, तो आपने परसेंटेज के लिए लगा दिया इफ 90 से 100 के बीच में है परसेंटेज देन ग्रेड ए। एल्स इफ लगाएंगे कि अच्छा अगर ये नहीं है तो क्या, अगर ये कंडीशन है, आपने 70 to 80 की लगा दी, सॉरी 80 to 90 की लगा दी। तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशंस अगर लगाना चाहते हैं, इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस टू पुट, देन यू विल यूज इफ देन के साथ यू विल यूज एल्स इफ आल्सो। ठीक है, एल्स इफ जब आप यूज करेंगे तो आपकी मल्टीपल कंडीशंस चेक हो जाएंगी। और उसके बाद व्हेन यू सी कि नाउ ऑल ऑफ द कंडीशंस आर चेक्ड, देन यू विल राइट एंड इफ। इसका मतलब अब आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे वो एंड हो चुके हैं और सारी कंडीशंस चेक हो चुकी हैं। So children, this was it. I've explained you all the topics and all the concepts included in this chapter. I hope you have understood everything. If you have any doubt or any confusion, you can ask me in the live class. I'll explain you there. And the solutions will be provided on School Mitra app. You have to download from there and complete your work. I'll meet you in my next video. Till that time, bye-bye everyone and take care.